हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक। आप देख रहे हैं बाबू विवेक ब्लॉग्स। और आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं पटना में स्थित गांधी संग्रहालय को। यहां पे सामने में महात्मा गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी का बैठे हुए मुद्रा में मूर्ति को लगाया गया है और इसके नीचे इन दोनों का संक्षिप्त परिचय भी दिया गया है। चंपारण जाते समय इसी पोशाक में महात्मा गांधी 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे थे। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ ठाकुर की एक सुंदर तस्वीर इस कांच के अंदर विराजमान है। इसके अलावा कैंपस में और भी बहुत सारे मूर्ति लगे हुए हैं। पार्क बनाया गया है और उसमें अलग अलग प्रकार के फूल पौधे भी लगाए गए हैं। इसके अलावा बोर्ड पर जहाँ तहाँ उनके बारे में विवरण और परिचय दिया गया है, जो आप जानकारी ले सकते हैं इसके बारे में। और यहाँ पर बनाया गया है महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कुटिया और उसके अंदर विराजमान है महात्मा गांधी का एक प्रतिमा। इसके अलावा और भी उस समय के बहुत सारे महापुरुषों को, देश विदेश के और सभी बड़े हस्तियों के पोस्टर लगे हुए हैं और उन पर गांधी जी के विचार में उनको गांधी जी के बारे में उनको क्या कहना था, उस बारे में पूरा यहाँ पे विवरण लिखा गया है। आप यहाँ पे पढ़ के इसकी जानकारी ले सकते हैं। कैंपस के बाद अब हम लोग आ गए हैं बिल्कुल संग्रहालय के बाहर में। और यहाँ पे उस समय के सिचुएशन को विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों के द्वारा यहाँ पे बाहर में ही दर्शाया गया है। यहाँ पे सामने में वन मैन बाउंड्री फोर्स के उभरी हुई तस्वीरों को जीवंत किया गया है। संग्रहालय के अंदर जाने के लिए हम लोग को अपना एक छोटा सा विवरण यहाँ पे रखी हुई पुस्तिका में भरना पड़ रहा है। यहाँ अंदर प्रवेश करने के साथ में ही हमें गांधी जी का परिचय और उनकी फैमिली ट्री पूरी तरह से बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे दर्शाया गया है और तस्वीरों में भी दिखाया गया है। इसके अलावा गांधी जी के विचारों को हर जगह पे लिखा गया है और बहुत सारी दुर्लभ तस्वीरों को भी यहाँ पे रखा गया है। उस समय के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे या उस समय के जो भी नेता थे, उनकी साथ की तस्वीरों को यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से संजो कर रखा गया है। जब बिहार में गांधी जी आए थे तब की तस्वीरें भी यहाँ पे एक साथ में एक फ्रेम में लगाई गई है। यहाँ पे गांधी जी जिस घर में रहते थे उस घर का एक डेमो यहाँ पे लगाया गया है और इसमें आप देख सकते हैं कि गांधी जी कैसे घर में रहते थे। और इसके पीछे आते हैं तो गांधी जी के रूम के तरफ का एक तस्वीर को भी जीवंत किया गया है और इसके अंदर गांधी जी के यूज करने वाले कुछ वस्तुओं को भी दिखाया गया है। इस तस्वीर में आप गांधी जी के परिचय के साथ उनके बदलते हुए तस्वीरों को आप देख सकते हैं। यहाँ पे बचपन से जवानी और बुढ़ापे तक के महात्मा गांधी की तस्वीरों को बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शाया गया है।
जैसा कि गांधी जी ने भी कहा था कि बिहार मेरी कर्मभूमि है, और बिहार में से जुड़ी उनकी तस्वीरों को एक अलग से चैम्बर में संजो कर रखा गया है, जो कि आप इस चैम्बर में मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। इस फ्रेम में रखा गया है गांधी जी के द्वारा उपयोग किए गए चप्पल, जूते और उनके कपड़ों को। यहाँ पर दिखाया गया है बिहार में होने वाले अनाजों को, और इनमें से कई पर अनाज तो अभी लुप्त हो चुके हैं, उनको भी यहाँ पे रखा गया है आज की पीढ़ी को देखने के लिए। इसमें से कौन कौन से अनाज आपने नहीं देखे हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों को बारी बारी से सभी अनाजों को दिखा रहा हूँ। इसके अलावा बिहार और गांधी जी से जुड़ी और भी बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ पर दी गई हैं। अभी जो हमारा बिहार है उसको बनाने में जिन महापुरुषों ने योगदान दिया है उन सभी का भी यहाँ पे तस्वीर लगाया गया है। और यहाँ पे सेंटर में कांच के अंदर रखा गया है ओरिजिनल संविधान जो है हमारा, जो जिससे हमारा देश चलता है और जिसको मानना हर भारतीय का कर्तव्य है। इस कांच के अंदर रखा हुआ है गांधी जी के नाम से या गांधी जी की तस्वीरों द्वारा छपी हुई बहुत सारी नोट और जो मुद्रा होता है वो, और इसके अलावा जो भी योजनाएं थी गांधी जी या अन्य महापुरुषों के नाम पे, उस योजनाओं को यहाँ पे दिखाया गया है और उनकी कॉपी यहाँ पे रखी गई है। ये जो गांधी जी की मूर्ति आप देख रहे हैं, इसी प्रकार की मूर्ति जो गांधी मैदान है उसमें बहुत ही बड़ा लगाया गया है, और इसको हमारे जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं गांधी संग्रहालय को भेंट किया है उन्होंने, और इसको यहाँ पे सेंटर में रखा गया है। और यहाँ पर दिखाया गया है गांधी जी के अंतिम अध्याय को, उनकी हत्या से लेकर उनके अंतिम संस्कार और राजघाट पर बनी हुई उनकी समाधि तक को यहाँ पे दर्शाया गया है। और अब हम आ गए हैं संग्रहालय के साइड वाले कैंपस में, और इधर भी अभी बहुत कुछ बाकी है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और क्या क्या है हमारे देखने के लिए आगे। यहाँ पर एक गांधी जी का चरखा चलाते हुए मूर्ति स्थापित है, और यहाँ पर पीछे में जब देवघर के बैद्यनाथ धाम में छोटी जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, तब गांधी जी ने पंडाओं का विरोध किया था।
तब पांडा लोगों ने जब गांधी जी पर आक्रमण किया था उस समय गांधी जी तो बच गए थे, लेकिन जो गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई थी उसके यहाँ पे अवशेष को रखा गया है अभी भी शीशे के अंदर में। ये सामने में सत्याग्रह भवन है और इसके अंदर चल के देखते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर। इसमें अलग अलग मॉडल के चरखों को दिखाया गया है और इसको दिखाने का यह पर्याय है कि उस समय जब असहयोग आंदोलन था और स्वदेशी अपनाने के लिए गांधी जी ने जो प्रेरित किया था, उसके लिए अपने से कपड़ों को बुनना और अपने बनाए हुए कपड़ों को पहनने का जो चलन गांधी जी ने शुरू किया था, उसके लिए जो भी मशीनें लगती थी उन सभी मशीनों को बहुत ही अच्छे तरह से इसमें संजो कर रखा गया है। इसके अलावा खेती किसानी में भी जो उपयोग होता था, जो अभी लुप्त हो चुका है, वो सभी चीज़ों को भी यहाँ पे रखा गया है बहुत ही अच्छे तरीके से संजो कर। इसके अलावा इसके ऊपरी मंजिल पर यहाँ पे पुस्तकालय है। यहाँ पे आप अपने अनुसार अपने मनपसंद पुस्तक आकर यहाँ पे आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।